निफ्टी ने 200 डे तोड़ दिया है, फ्रेश ब्रेकआउट है, मार्केट में पैनिक है, काफ़ी स्टॉक गिरे हुए हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे वो 8 स्टॉक्स जो बना रहे हैं डेथ क्रॉस। डेथ क्रॉस क्या होता है वो भी जानेंगे और क्यों होता है ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेथ क्रॉस या डेथ क्रॉसओवर तब कहते हैं जब स्मॉल यानी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर आप सिंपल लेते हैं तो सिंपल डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को कट करती है ऊपर से नीचे की तरफ। वीकनेस का सिंबल होता है, याद रखिए। मूविंग एवरेजेस लैगिंग इंडिकेटर होता है, डेथ क्रॉस भी लैगिंग इंडिकेटर होता है। ये आपको होने के बाद दिखाता है, ये वीकनेस को दिखाता है, ये मार्केट में सेलिंग को दिखाता है, ये मार्केट में प्रेशर को दिखाता है। इस वीडियो का क्या पर्पस है कि आप जानें कि ऐसे 8 स्टॉक्स अगर ये आपके पोर्टफोलियो में है या आप इनको लेने वाले थे, तो इनके साथ आगे क्या हो सकता है। ये बेयरिश सिग्नल दे रहे हैं, ये वीकनेस को रिज़ॉल्व कर रहे हैं। अगर पहले से था तो क्या आप उसको एनालिसिस करिए, क्या उसको आपको बेचना है, क्या आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप कभी लेने का प्लान कर रहे थे तो देखिए कि किस लेवल पर आ गया है, उस तरह से देखेंगे। तो अगेन ये है जो हमारी येलो लाइन है, ये ऑरेंज सी लाइन है, ये 50 एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिस्प्ले कर रही है और जो ब्लैक लाइन है वो कर रही है 200 डे एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज को। जब 50 डे एक्स्पोनेंशियल कट कर देती है 200 डेमा को ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये वीकनेस को रिज़ॉल्व करती है। इस मोमेंट को कहते हैं डेथ क्रॉस या कहीं-कहीं कहते हैं डेथ क्रॉसओवर। ये वीकनेस को रिज़ॉल्व करती है, तो हिस्टोरिकली हम पीछे जाएँगे तो हमको देखने को मिलेगा। अब हम देख रहे हैं ये जो चार्ट है ये 24 मई 2022 का है। यहाँ पर आप देखिए, ये निफ्टी का चार्ट में यहाँ पे डेथ क्रॉस बना था और उसके बाद इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट ने इसको एक बार रीटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर फर्दर फॉल आया। क्या हमेशा नीचे ही नीचे लोअर लो बनते रहेंगे? कोई गारंटी नहीं है। क्या इसको रीटेस्ट करके ऊपर वापस जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। ये एक इंडिकेटर है, इसको बाकी इंडिकेटर्स के साथ यूज़ किया जाता है। कई बार सिर्फ़ 100-200 डेमा पर टच करके ही ये दोनों कोइंसाइड करते हैं और फिर वापस 50 डेमा ऊपर चली जाती है और ये एक सपोर्ट का भी काम करता है। आप किसी भी चार्ट खोलिएगा, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोला, अगर आप इसको देखोगे आग इ इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ इसने इसको हल्का-सा ज़रूर कट किया, लेकिन वापस इसको एज़ अ सपोर्ट पॉइंट ट्रीट किया, यहाँ से आया, इसको टच किया, वापस चला गया। तो ज़रूरी नहीं है कि डेथ क्रॉस बने ही पूरा बने, वो लोअर लो ही बनते जाए, उस पॉइंट को वो रेजिस्टेंस की तरह, सपोर्ट की तरह भी ट्रीट कर सकता है। ये बात हमको याद रखनी है। तो हम आज वो देखेंगे स्टॉक्स जो डेथ क्रॉस बना रहे हैं या बना चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं थर्मेक्स से। थर्मेक्स कल बना रहा था, आज इसने डेथ क्रॉस बना दिया है मार्केट में पैनिक के बाद। 200 डेमा को कट कर रही है, 50 डेमा ऊपर की तरफ से और एक फ्रेश लो बना है डेली बेसिस पर। 50 इसको वीकली पे कन्वर्ट कर लीजिए तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट पे अगर मैं एक इस पॉइंट पे अगर मैं एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो आप देखोगे कि इस तरह से एक डबल टॉप का पैटर्न पूरा हो रहा है इस पर। तो एक सपोर्ट जो है वो पास ही में है। आपको देखना है कि आपको कहाँ जाना है। अगर इस लाइन को तोड़ता है, तो एक सपोर्ट आपको, अगर आप देखो एक और लाइन ड्रॉ करोगे आप इस लाइन के आस-पास, तो आपको मिलेगी 3200 के आस-पास और एक लाइन आपको मिलेगी अ, अगर मैं आपके लिए ड्रॉ ही कर दूँ, तो एक सपोर्ट आपको कुछ यहाँ की तरफ मिलेगा, एक सपोर्ट आपको कुछ यहाँ की तरफ मिल सकता है। तो अगर आपके पास थर्मैक्स है, लेने का प्लान कर रहे हो, तो आप ये क्रूशियल पॉइंट्स ज़रूर देखना। ये आराम से यहाँ पे जा रहा है, लोअर लो बन चुका है, डेथ क्रॉस इसमें ऑलमोस्ट बन चुका है, एक्चुअली कट भी हो चुका है। फ्रेशली मेड डेथ क्रॉस है। सेकंड आईआरएफसी, रेलवे का चहेता स्टॉक, रिटेलर्स का चहेता स्टॉक। रिटेलर्स ने इसको भर-भर के लिया जब ये ऊपर गया था, लेकिन अब देखिए यहाँ पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग ने कट कर दिया है 200 को। इसके पहले भी इसके पास आया था, लेकिन वहाँ से एक बार बाउंस करके ऊपर चला गया स्टॉक का प्राइस, लेकिन इस बार कॉम्प्रिहेंसिवली ब्रीच कर दिया है, नीचे आ गया है। डेली से हटा के अगर आप इसको वीकली बेस पे देखेंगे, तो वीकली बेस पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना रहा है। आइडियली तो नहीं, लेकिन कुछ-कुछ बना रहा है, लेकिन इसका सपोर्ट भी पास ही में है। अगर आप एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ यहाँ पर, तो आपको दिखाई देगा कि इस पॉइंट पर एक सपोर्ट है इसके पास, 117 के आस-पास, तो पास में ही है, 128 पर है और नीचे सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन जो इसका वर्टिकल मूव था, वो वर्टिकल फॉल के कारण बन रहा है, तो आपको नीचे की तरफ और सपोर्ट देखना पड़ेगा। ये जो सबसे मजबूत सपोर्ट है एक्चुअली, वो काफ़ी नीचे है, 81 के पास-पास है। तो आपको देखना है कि आपको आईआरएफसी और भरना है, निकलना है, क्या करना है।
एनालिसिस के लिए। फिर आ जाते हैं कोचिन शिपयार्ड पे। कोचिन शिपयार्ड की हालत काफ़ी ख़राब है, ये ऊपर से आधे हो चुका है। अगर आप इसको टॉप से देखोगे, यहाँ पे आप देखो ₹3000 का था और अभी 55% का इसमें फॉल है। ये 55% डाउन आ चुका है। पहले भी इसने 200 डेमा का सपोर्ट लिया था, वहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश की। फिर एक बार कोशिश की लेकिन इस बार नहीं कर पाया, इस बार फर्दर नीचे आ गया है। हो सकता है यहाँ से फिर एक बार ऊपर चला जाए, लेकिन इस बार काफ़ी कमज़ोरी लग रही है। जिस तरह से मार्केट में पिटाई आई है, पीएसयू में पिटाई आई है, कोचिन शिपयार्ड में पिटाई आई है, इसमें हो सकता है कि ये नीचे चला जाए। लेकिन अगेन हमको प्रीवियस लेवल पता है, इस बार भी कट करने के बावजूद यहाँ इसने रिकवर कर लिया था। डेली से कन्वर्ट कर लेते हैं, वीकली पर देखते हैं लॉन्ग टर्म पे कैसा सपोर्ट मिल रहा है। अगर आपने वीकली चार्ट में ड्रॉ करते ही सबसे पहली नज़र मेरी यहाँ जा रही है। अपने ऑल टाइम हाई पर वीकली बेसिस पर इसने एक इवनिंग स्टार बनाया था, वहीं से ट्रेंड रिवर्सल हुआ और काफ़ी भद्द पिटी इसकी। यहाँ पर काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार ज़रूर बना, लेकिन वो फेल होता हुआ आ रहा है। तो इस लेवल पर एक सपोर्ट बनता आ रहा है 1318 के आसपास। वहाँ पर होगा तो देखेंगे, नहीं तो इसके बाद सीधा आपको 1100 और 1200 के बीच में सपोर्ट मिल रहा है। तो लेवल्स देखेंगे, ड्रॉ करेंगे, एनालिसिस करेंगे, वॉच लिस्ट में रखेंगे और आगे फर्दर प्लान करेंगे। फिर एक कंपनी है दिलीप बिल्डकॉन, कंस्ट्रक्शन में आईआरएफसी की तरह ही इसकी भी पिटाई हो रही है। इसने भी पहले इसने अगर आप ऑब्ज़र्व करो, तो पहले इसने 50 डेमा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, फिर 100 डेमा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, फिर 200 डेमा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, तीनों बार में 3 बार फेल हुआ है ये। दिलीप बिल्डकॉन के साथ क्या है, अगर आप इसको वीकली बेस पे लगाओगे, तो हम देखेंगे कि नीचे से काफ़ी चला हुआ है। आपको लगेगा कि ये अगर आप इसका लोएस्ट पॉइंट देखो, मई 2023 166 इसने हाई बनाया था कितना 586 का, यानी कि समझ लीजिए कि 253 परसेंटेज ऊपर था। फिर अब नीचे आने के बाद भी 144 परसेंट ऊपर है। तो 143 100% से भी ऊपर समझिए 150% है। तो अच्छा खासा गेन है अभी भी, लेकिन डेली बेस पर क्या बन रहा है इसमें डेथ क्रॉस। तो यहाँ पर आपको एनालिसिस करना है कि आपको बेचना है, रखना है कि नहीं। डेली से हमने देख लिया, वीकली हमने देख लिया, लेकिन वीकली से बात नहीं बनेगी। जब दिलीप बिल्डकॉन को आप मंथली बेस पे लगाओगे, तो आप मंथली बेस पे जो चार्ट पैटर्न अलग ही बन रहा है। हायर लो, एक ये आप हायर हाई मान लो, ये देखिए एक मंथली बेस पे लोअर हाई, मंथली बेस पे लोअर हाई, फिर मंथली बेस पे लोअर हाई। तो मंथली बेस पे तो इसका डाउनवर्ड मूवमेंट ही चल रहा है। तो आप बहुत ही ध्यान से देखना, अगर ये जो इसका फॉल हो सकता है कि ये कप और एक तरह से हैंडल भी बना सकता है, ये बात भी हो सकती है। तो आपको फर्दर एनालिसिस करनी है, फिर देखना है क्या करना है। याद रखिए 50 मंथली एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी मेमा पर है ये। हो सकता है इसको यहाँ से सपोर्ट मिल जाए और ये रिकवर करे, और अगर वापस ये 560 पर आया, तो आराम से एक कप एंड हैंडल बन जाएगा। और अगर आपकी ट्विस्टेड नज़र है, तो आप इसको कुछ इस तरह से एक कप एंड हैंडल बनता हुआ भी देखोगे। तो दिलीप बिल्डकॉन को मंथली बेसिस पर याद रखिए, एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेज़ेंट कर रही है। तो वॉच लिस्ट में रखेंगे, देखेंगे किस तरह से बन रहा है। फिर एक और रिटेलर्स का चहेता स्टॉक ये है टाटा पावर। फ्रेश ब्रेकआउट आया है, कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेकआउट आया है, काफ़ी नीचे गिरा है। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है, डेथ क्रॉस बन रहा है यहाँ पर, आज ही बना है, फ्रेशली है, 13 जनवरी को ही बना है। डेली से कन्वर्ट करके इसको वीकली पे लगाएँगे, तो हमें दिख रहा है क्या, कि ये पूरा जो इसका राउंडिंग टॉप था, ये कंप्लीट हो रहा है। इसका सपोर्ट हल्का-सा ज़रूरी हमको दिख रहा है कि 325 के आसपास है, लेकिन ये एक मज़बूत सपोर्ट नहीं है। अगर हमें मज़बूत सपोर्ट देखना है, तो ये लेवल देखिए आप। अब एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूँ, सपोर्ट लाइन ये है 277, यहाँ पे सपोर्ट है। तो यहाँ पे अभी 200 वीकली एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पर भी आएगा तो कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। आपके वॉच लिस्ट में ज़रूर हो सकता है, टाटा पावर रिटेलर्स ने भर-भर के खरीदा था। अब आपको देखना है, क्या करना है, फर्दर ऐड करना है, बाय करना है, सेल करना है। तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखेंगे। फिर दीपक नाइट्राइट, केमिकल्स में, स्पेशलिटी केमिकल्स में जब बूम आता है, सबसे पहले आदमी दीपक नाइट्राइट के पास जाता है। पूरा आपने जर्नी एन्जॉय की, वापस धीरे-धीरे करके ड्रैग करके आ चुका है। अगेन पहले अगर आप देखोगे 50 डेमा सपोर्ट करने की कोशिश की, नहीं हुआ, 100 डेमा की कोशिश की, नहीं हुआ। वापस रीगेन करने की कोशिश किया, इस बार 200 डेमा भी तोड़ दिया। डेथ क्रॉस बन गया है, ऑलमोस्ट बन गया है, फ्रेशली बना है, 13 जनवरी को ही बना है। तो आपको देखना है कि फर्दर क्या करना है, इसीलिए आप इसको डेली से हटा के वीकली बेस पे लगाइए। तो वीकली बेस पे लगाने पे आप देखोगे क्या, कि अभी भी ये उतना इसमें बड़ा ब्रेकआउट नहीं है, इस लेवल पर धीरे-धीरे ब्रेकआउट हुआ है। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, अगर आप इसमें इस चार्ट में नोटिस करोगे, तो 100 वीकली के आसपास ये हमेशा ड्रैग करता है और वहाँ से सपोर्ट लेता है। तो अभी भी 100 डेमा के
को हल्का-सा ब्रेक किया है, 200 वेमा, याद रखिए वीकली की बात हो रही है, वेमा, वीकली एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज, आप वीकली बेस पे लगाते हो तो वेमा हो जाता है। तो पहले भी इसने 200 सॉरी 100 वीकली एक्स्पोनेंशियल को हल्का-सा ब्रेक किया है। आज आपको रेड कैंडल ज़रूर दिख रही है, पर हफ्ते में 1 ही दिन हुआ है। अभी हफ्ते में 4 दिन की ट्रेडिंग और बची है, तो हो सकता है डोजी बन के रिकवर भी कर जाए। तो आपको देखना है कि भले ही डेली बेसिस पर इसने डेथ क्रॉस बना दिया है, वीकली बेस पर अभी भी ये अपने ट्रेडिशनल सपोर्ट के पास है। ऊपर से अगर आप इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दोगे, मैंने बहुत खराब किया, आप अच्छे से करना प्लीज़, तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म पे एक राउंडिंग बॉटम, अगर ये वापस रिकवर किया तो कप हैंडल भी बन सकता है, याद रखिएगा। अगर आपको इसको बेटर देखना है तो आप इसको वीकली से मंथली में लगाओगे तो आपको आराम से दिखाई देगा कि ये सपोर्ट लेवल था इसका, ये इसने पूरा राउंडिंग बॉटम बनाया, ऊपर गया, अब वापस नीचे आ रहा है। आपको देखना है कि वापस रीगेन करता है कि नहीं। अगर रीगेन कर लेता है मंथली बेस पर तो ये एक डोजी बनेगी और इस तरह से एक कैंडल बनेगी ऊपर। तो काइंड ऑफ हैमर टाइप बनेगी, तो अगर बनी तो याद रखिएगा मार्केट में अभी भी प्रेशर वॉलेटिलिटी भर-भर के है, तो हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टॉप है हमारा, आप देखोगे एआरई, ये अमर राजा बैटरी है, वो अमर राजा एनर्जी बन गया है। तो अमर राजा बैटरी, अगर आप अमारा राजा बैटरी टू बी प्रिसाइज़, इसने भी डेथ क्रॉस बनाने की अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है। हल्का-सा डेथ क्रॉस बना लिया है, टच कर लिया है। फर्दर ब्रेक करेगा नहीं, कि ये डिपेंड करेगा इस पर। ये मैंने पहले से लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये सपोर्ट की लाइन है। डेली बेस पर नहीं दिखाई देती, जैसे आप इसको वीकली बेस पे कन्वर्ट करोगे, तो आपको दिखाई देगी कि यहाँ से ही मूव किया था पूरा और वापस जितना इसने गेन किया था, जितना इसका बूम था, वो वापस आ चुका है। लेकिन अगेन अमर राजा भी पुराना खिलाड़ी है, पुराना चावल है, मंथली बेस पे इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। मंथली बेस पे ये सपोर्ट है, ये कई बार इसने रेजिस्टेंस का काम किया है, तो डेफ़िनेटली एक 1-2 बार सपोर्ट जैसे इसने पहले भी दिया है, यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। किस तरह से आपको फिर फर्दर प्लानिंग करनी है, या आपको अपनी एनालिसिस करनी है। लॉन्ग टर्म के रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है, थोड़ा सपोर्ट तो इसको शो करना ही चाहिए। ये मंथली बेस की चार्ट है, याद रखिए मंथली बहुत पेशेंस चाहिए होता है ट्रेड करने के लिए। उसके बाद एबीएफआरएल, आपने न्यूज़ चैनल्स पर, बिज़नेस चैनल्स पर और बहुत जगह एबीएफआरएल का सुना होगा, इसकी कहानी खत्म ही नहीं होती। भले स्टॉक मूवमेंट ना करे, लेकिन एफएनओ और इसकी बहुत चर्चा होती है। तो आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड आप देखोगे, इसने भी डेथ क्रॉस की बना दिया है, फ्रेशली बनाया है, 13 जनवरी को ही बनाया है और एक फ्रेश ब्रेकडाउन के सिंबल दिए हैं। तो ये वॉच लिस्ट में, इसको भी आपको एनालाइज़ करना है। डेली से हटा के आप वीकली बेस पे लगाएँगे, देखेंगे कि कहाँ सपोर्ट है, तो आप देखोगे कि इसका जो ब्रेकआउट है वो एक्चुअली ब्रेकआउट फेलियर है। अगर आप इस तरह का एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन लगाते हो, छोड़ देते हो इस तरह, तो देखोगे कि एक पूरा राउंडिंग बॉटम बनाया है इसने वीकली बेसिस पर। जिसने नीचे से बाय किया 200 से, उसको तो फ़ायदा है, जिसने नहीं किया उसको नुकसान है। और यहाँ से फ़ेल होके लगातार सेलिंग डोजी बनी और ये वापस नीचे आ रहा है। 200 वीकली एक्स्पोनेंशियल के बहुत पास में आ रहा है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि तो ये एक सपोर्ट का लेवल डेफ़िनिटली हो सकता है, जो कि हमारा 254 के आस-पास आ रहा है। तो फर्दर प्लानिंग करनी है आपको, इसको वीकली से हटा के आपको मंथली बेस पे भी लगाना है। तो आप देखोगे कि पहले भी इस तरह से इसने एक राउंडिंग बॉटम बना चुका है, फिर से एक बना रहा है। तो मंथली बेस पर भी आपको देखना है कि ट्रेडिशनली मंथली बेस पर भी नीचे 100 मंथली मूविंग एवरेज के आसपास आता है। तो ये टूट भी गया तो ये लेवल एक है, जो आप 220 के आसपास, जो आपको ध्यान रखना है। तो ये थे 8 स्टॉक्स, वो जो डेथ क्रॉस बना दिए थे, बना रहे हैं। डेली, मंथली, वीकली सभी देखना है, एनालिसिस करनी है। वीडियो अच्छा लगा हो, स्टॉक सिलेक्शन पिक अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो, आपके नज़र में कोई है जो डेथ क्रॉस बना रहा है या गोल्डन क्रॉसओवर बना रहा है, प्लीज़ शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।